जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन बिहार सिविल कोड प्यून यानी चपरासी के लिए प्रत्येक दिन मैं सेशन लेकर आता हूं और बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से ट्रिक के साथ हर चैप्टर को बेहतर तरीके से इस चैनल पर सिखाया जाता है और बड़ी ही शिद्दत के साथ विद्यार्थी इस चैनल पर सीखते हैं और नोट्स बनाते हैं। तो आपसे भी नम्र निवेदन है, जितने लोग चैनल पर पहली बार हैं सबसे पहले सब लोग सब्सक्राइब करके रखें और लाइक और शेयर सब लोग कर देंगे और एक प्रॉपर रूप से नोट्स बनाएंगे और नोट्स के साथ जो भी यूनिक चीज़ दिखाई दे या यूनिक कंसेप्ट या ट्रिक या कोई भी क्वेश्चन यूनिक दिखाई दे रहा है उसको तुरंत आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में जिस तरह पूछने वाला है वैसे ही क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल उसी के आधार पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं और आप बिल्कुल चटकाएंगे, बिल्कुल एक झटके में, यकीन मानिए। ये सिंपल इंटरेस्ट का मैंने चैप्टर लेकर आया है और इसमें जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है उन सभी टाइप के क्वेश्चन इस सेशन में रहने वाला है और बेहतर तरीके से आप देखेंगे और बेहतर तरीके से हर क्वेश्चन को चटकाना सीखेंगे कि कैसे चटकाया जाता है। ठीक है, तो चलिए सीधे अगले स्लाइड पर और कुछ साधारण ब्याज का यानी सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसको मैं कुछ कंसेप्ट आपको बता दूं सबसे पहले, उसके बाद से फिर मैं आपको सवाल की दुनिया में लेके चलता हूं। इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले ये बचपन से आप जानते हैं एसआई बराबर एक ही फार्मूला जानते हैं पीआरटी बाई 100 यानी प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाई 100 कर देने से आपका एसआई निकल जाता है। ये तो रहा फार्मूला, ये तो रहा बाबू फार्मूला। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन सीखेंगे और करेंगे बिल्कुल एक झटके में सीखेंगे, एक झटके में करेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है। कितना रुपया बाबू? 100 रुपया है, बहुत शानदार, ठीक है। और आपने कुछ ब्याज बढ़ाकर किसी से 110 रुपया रिटर्न लिया, तो ये जो 110 रुपया हुआ ना बाबू, ये अमाउंट हुआ। क्या बाबू? अमाउंट हुआ। और इनका जो बीच का गैप है ना बाबू, गैप, यही सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो यानी 110 में से 100 घटाएंगे तो कितना होगा? 10, यानी 10 रुपया आपका ब्याज हुआ। कितना रुपया है बाबू? 10 रुपया क्या हुआ? ब्याज हुआ। देखिए जब भी कोई किसी से पैसा लेता है या देता है तो वो कहलाता है मूलधन। क्या कहलाता है बाबू? मूलधन, ठीक है। अच्छा, जिस रेट पे वो पैसा लेगा, जिस परसेंट पर मतलब बोलेगा कि हमको 10% या 5% के हिसाब से मैं आपको ब्याज के दर पर मैं पैसा आपको दूंगा, तो वो आपका कहलाएगा दर, यानी रेट। क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा। ठीक है, अब कहेगा कि जाहिर सी बात है कि आज किसी को ये पैसा देगा तो आज ही तो लौटाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं लौटाएगा। तो ये पैसा जब देगा उधार किसी को तो जाहिर सी बात है कि साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 महीना, 10 महीना लेगा समय। तो जो समय लेगा वही कहलाएगा टाइम, कि इतना समय के लिए ये पैसा लिया है। ठीक है, समझ गए, बहुत शानदार। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं आपको सीधे एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। देखो समझिएगा, जैसे हम प्रिंसिपल कह देते हैं कि 4000, किसी से कोई उधार लेता है 4000, रेट कह दिया कि 10% के हिसाब से मैं आपको ये 4000 दूंगा। टाइम लग गया उसको लौटाने में 2 साल, जो पैसा लिया है उसको लौटाने में 2 साल लग गया, तब बोलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? एक बात जान लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज होता है हर साल बराबर बराबर ब्याज लगता है। यानी पहले साल 10% के हिसाब लगेगा तो दूसरे साल भी 10% ही देना है, ऐसा नहीं है। पहले साल आपको 10% देना है तो दूसरे साल भी आपको 10% ही ब्याज देना है। अब एक बात बताइए, 4000 का 10% निकालिए। 4000 का 10% कैसे निकालिएगा? तो एक जीरो हटा दिए। जब भी किसी में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 500 है, हम कहें कि इसका 10% बताइए, तो लास्ट में से एक जीरो हटा दीजिए तो ये 50 हो गया 10%। जैसे मान लीजिए कि हम कहें 750 कहें 750 का 10% बताइए, तो लास्ट में एक जीरो हटा दीजिए तो 10% निकल गया 75। उसी तरह 4000 का 10% कितना होगा? तो कहिएगा 400 होगा। बहुत शानदार। पहले साल 400 लगा, ब्याज मिला, दूसरे साल भी उतना ही मिलेगा, 10% है ना, तो दूसरे साल भी 400 मिलेगा ब्याज। तो दोनों को जोड़िएगा तो 4 मिलकर कितना हो गया? 800। 2 साल का आपको ब्याज मिल गया। कितना साल का मिल गया? 800 मिल गया। यही अगर आप फार्मूला से बनाइएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT/100। अब समझिए
पी बोले तो कहिएगा 4000, बहुत बढ़िया। आर बोले तो कहिएगा 10% तो 10 लिख दीजिए। टी मतलब टाइम, टाइम कितना है 2 साल है, और नीचे कह देंगे 100। देखिए ना, 00 से 00 मार दिया तो यहाँ हो गया 4 दूना 8, और 1 जीरो यहाँ का और 1 जीरो यहाँ का, कितना हो गया 800 हो गया। तो ये तो फार्मूला बेसिस हो गया, ये क्या हो गया फार्मूला हो गया। और ये मैंने आपको बताया था ट्रिक, ये मैंने क्या बताया था आपको, ट्रिक बताया था। ठीक है, आप किसी से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस मतलब है आपसे क्विक बनना चाहिए, मतलब बहुत जल्द बनना चाहिए। तुरंत इनपुट और तुरंत आउटपुट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तुरंत इनपुट दीजिए और तुरंत आउटपुट प्राप्त करिए। ठीक है, ऐसे होना चाहिए। आगे देखिए, आगे और दिखाता हूं मैं आपको कंसेप्ट। देखिए, या सीधे क्वेश्चन से लेकर चलता हूं। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन से ही मैं समझा देता हूं, आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली नहीं है। समझिएगा बात, आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट एसआई। एसआई बराबर अभी मैंने क्या बताया था कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, ये मैंने बताया था। बहुत शानदार। अब देखिए, प्रिंसिपल कितना है तो कहिएगा 2000 है, प्रिंसिपल कितना है 2000 है, रेट कितना है कहिएगा 15% है, और टाइम कितना है 3 साल है, और नीचे 100। बहुत शानदार। 00 को 00 मार दिया तो एक यहाँ कितना हो गया 20, यहाँ हो गया 15 45 हो गया, और 45 दूना हो गया 90 हो गया, यानी 900 आपके सवाल का आंसर हो गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 900। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए एक और तरीका, सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड देखिए, जो आपको पसंद है वैसे ही बनाइएगा। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि हर साल ब्याज सेम लगता है, तो एक साल में जब 15% लग रहा है तो 3 साल में कितना ब्याज लगेगा 15 45% ब्याज लगेगा। एक साल में जब 15% लग रहा है तो 3 साल में कितना हो जाएगा 45%। तो यही 2000 का 45% निकाल दीजिए, यही 2000 का 45% निकाल दीजिए। अब देखिए, परसेंट का दुश्मन होता है 00, तो परसेंट से 00 कैंसिल हो गया, 20 हो गया 45 हो गया, 45 दूना 90, और 1 जीरो है तो 1 जीरो 900। आपका ये भी तरीका सही है। जो आपको पसंद हो उससे आपको बनाइएगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अगला निकालना है, आगे भी निकालना है, एसआई निकालना है। तो आप समझिए, आपको हर साल 3% ब्याज देना है, तो 4 साल में कितना ब्याज हो जाएगा तो कहिएगा 12% निकल जाएगा। तो यही 4000 का 12% निकाल देंगे, 12%। परसेंट का 00 दुश्मन होता है, काट देंगे। ये 40 हो गया, ये 12 हो गया, 12 चौका हो गया 48, और 1 जीरो है तो 1 जीरो, 480 आपके सवाल का आंसर हो गया। 480 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आप समझ गए होंगे कि इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटकाया जाता है। बिल्कुल क्विक आंसर आप दे सकते हैं इस ट्रिक के साथ, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बस सीखते रहिए और हर क्वेश्चन को चटकाते रहिए, वो बिल्कुल एक झटके में। अब ये लीजिए, अभी ये नया मसला क्या आ गया, समझिए बात। देखिए, यहाँ पर हो गया है कि आपको एसआई दे दिया है, प्रिंसिपल दे दिया है, रेट दे दिया है, टाइम निकालना है। वही तरीका है, आप बचपन से जो जानते हैं वही, PRT SI बराबर PRT बाई 100। अब समझिएगा, अब समझिएगा बात। हालांकि आप चाहें तो और भी ट्रिक से निकाल सकते हैं, आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं सिखा देता हूँ। SI कितना है तो SI कहिएगा तो कहिएगा 3360, बहुत शानदार। P कितना है तो कहिएगा 8400 है, ठीक है। R कितना है तो कहिएगा 10% है, और टाइम कितना है T है, ठीक है, और नीचे 100 है तो 100। बहुत आसान हो गया। 00 को 00 मार दिया, 1 जीरो को 1 जीरो मार दिया। यहाँ हो गया 336, और ये 84 नीचे आ जाएगा, तो ये 84 बराबर हो गया T, यानी इसको T का मान कैसे निकलेगा तो काट दीजिए। कितना से कटेगा 12 से कटेगा, क्या 12 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिए। जैसे 3 से पहले काटिए तो 112 आ गया, 3 से काटिएगा 3 बटे 24 हो गया, 3 दूना 6 3 बटे 24, ठीक है। 8 चौका 32 हो गया, कितना हो जाएगा 8 चौका 32 हो गया, 4 बार में कट जाएगा। 28 चौका कितना हो जाता है 112, ठीक है। तो टाइम कितना आ गया 4 साल, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ये रहा अगला सवाल, इसको कैसे चटकाएंगे देखिए। सवाल में है कि देखिए ना, यहाँ पर P दे दिया है 40,000, रेट दे दिया है 7.5%, टाइम दे दिया है 4 ईयर्स, SI निकालना है। बहुत आसान है, वही तरीका है। कितना है प्रिंसिपल तो कहिएगा 40,000 है, बहुत शानदार 40,000 है, ठीक है। अब एक बात बताइए, हर साल 7.5% ब्याज लग रहा है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा
तो 4 से गुणा करेंगे 7 चौक 28 तो 30% हो गया। 7.5 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30% हो गया ना। यही 40,000 का 30% निकाल दीजिए, आपका सवाल का आंसर हो गया। देखिए परसेंट से डबल जीरो काट दीजिए क्योंकि इसका दुश्मन होता है। अब देखिए 400 में गुणा कर दीजिए 30 से, तो 4 3 12 हो गया, और डबल जीरो यहाँ का सिंगल जीरो यहाँ का ट्रिपल जीरो हो गया, तो 12,000 आपका सिंपल इंटरेस्ट इस सवाल का सही जवाब मिल गया। आपने देखा बखूबी कि कैसे एक झटके में इस तरह के सवाल को चटकाया जाता है, और बिल्कुल आपने चटकाना सीख भी लिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल बिल्कुल आप एक झटके में चटकाएंगे। देखिए पहला सवाल आपके रहा, अभी तक आप बेसिक सीख रहे थे, अब देखिए ये भी वही है, बस लैंग्वेज में दिया है। सवाल वही है, लैंग्वेज में दिया है। क्या दिया है? तो रेट दे दिया है आपको 5%, ठीक है, टाइम दे दिए है आपको 3 साल, ठीक है, और प्रिंसिपल आपको दे दिया है 4500। बहुत शानदार। एसआई निकाल देना है, सिंपल इंटरेस्ट, ये भी वैसे ही साधारण ब्याज बराबर क्या होता है पीआरटी। चाहे मैंने बताया था कि हर साल अगर 5% ब्याज लग रहा है तो 3 साल में कितना ब्याज होगा, तो कहेगा 15% हो जाएगा। कितना परसेंट? 15%। यही 4500 का 15% निकाल दीजिए, तो 15% यहाँ निकाल देंगे। परसेंट से डबल जीरो काट दीजिए, तो यहाँ हो गया 45 में 15 से गुणा कर दीजिए, तो 15 5 75 हो गया, 7 हासिल हो गया, 15 चौका 60 और 7 67 हो गया, 6 से 75 आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी हो गया। बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चटकाएंगे। देखो बोला है कि किसी धन का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 630 रुपया है, तो धन निकाले। प्रिंसिपल यहाँ निकाल देना है। वही तरीका है, एसआई बराबर PRT/100, एक ही फॉर्मूला और एक ही से हर क्वेश्चन को चटका दीजिएगा। एसआई कितना दिया है तो कहिएगा आप। अच्छा एक और तरीका है, अगर आप चाहें तो पहले आप सीख लीजिए इससे फॉर्मूला से। एसआई कितना दिया है तो कहिएगा 630 दिया है। प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना दिया है 7% और टाइम दिया है 3 और नीचे 100। बहुत शानदार। 7 से काटिए, 7 9 63, 90 हो गया। 90 में आप 3 से पहले काटिए 90 को, तो 30 हो गया। 30 को आप 100 से गुणा करिए तो P बराबर हो गया 3000। P बराबर हो गया 3000, आपका आंसर हो गया। आपका आंसर हो गया। अब ट्रिक सीखिए, अब ट्रिक सीखिए। ये तो आपने फार्मूला से निकाला, अब ट्रिक क्या है देखिएगा। मैंने अभी बताया था कि हर साल ब्याज जो है सिंपल इंटरेस्ट बराबर लगता है। 7% ब्याज है। एक बात बताइए, समझिए बात, हर साल कितना ब्याज देना है 7%, तो 3 साल में कितना ब्याज होगा 21% हो गया। ब्याज कितना हो गया 21%, और यही 21% का वैल्यू सवाल में दिया है 630 रुपया। आपके हिसाब से परसेंट में 21% है ब्याज, और सवाल में बोला है 630 रुपया का ब्याज लग रहा है, तो 21% का वैल्यू हो गया कितना 630। आप प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100%, यानी यही 100% का वैल्यू निकाल देना है। तो यहाँ से 21 से काटिएगा तो 21 63 हुआ, यानी 1% का वैल्यू हो गया 30। आपको निकालना है 100% का वैल्यू, तो 1% का वैल्यू 30, तो 100% का वैल्यू कितना हो गया 3000 हो गया। आपके सवाल का सही और करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो गया। ऑप्शन ई हो गया। चटका दिया ना, बड़ी शिद्दत के साथ आप हर क्वेश्चन को चटका रहे हैं। कंसेप्ट और ट्रिक दोनों मिल रहा है आपको हर सवाल में, और उम्मीद करते होंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। देखो सवाल में बोला है कि 7200 रुपया 3 होल 3/4%। आपको प्रिंसिपल दे दिया है कितना 7200। बहुत शानदार। रेट दे दिया है 3 होल 3/4%, यानी 4 3 12 12 3 15/4 हो गया, और इंटू 100 हो गया। ठीक है, रेट इतना हो गया, चाहे इतना परसेंट लिखिए 15/4%, और टाइम आपको दे दिए है 8 माह, मंथ दे दिया है। ईयर में बदलिएगा तो 8/12 हो जाएगा। अब आपको निकालना है एसआई, वही तरीका है PRT/100। P बोले तो कितना है तो कहेगा 7200 दिया है, और R बोले तो कितना दिया है 15/4, तो 15/4 हो गया। टाइम कितना है 8/12 हो जाएगा, और नीचे 100 हो जाएगा क्योंकि नीचे 100 दिया है। देखिए डबल जीरो को डबल जीरो मार दिया, यहाँ हो गया कितना
4 से 2 बार में कट गया और 2 से 6 बार में कट गया, 6 से हो गया, 6 कम 6 दूना 12, 12 और 15 में गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। 12 और 15 में गुणा करेंगे तो 180 हो जाता है। कितना हो जाता है? 180। और ये जो मल्टीप्लाई होता है ना 12 और 15, मतलब 12 और 15, ये जो बड़ा कॉमन होता है ये बार बार आता है, इसीलिए याद हो जाता है। 12 में 15 से गुणा करेंगे 180, 12 में 15 से गुणा करेंगे 180, क्योंकि इस तरह का मल्टीप्लाई ना बराबर आपके सवाल में आते रहता है, इसलिए याद ही हो जाता है। वैसे आप गुणा करेंगे 12 में 15 से तो 180 ही होगा, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन सी है। कहाँ है बाबू? ऑप्शन सी है। बड़ी आसानी के साथ और बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया। और सीखते रहिए, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और एक बात मैं याद दिला दूं कि इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सवाल देखिए, और पसंद आ रहा है तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखें। अब देखिए बोला है कि प्रिंसिपल दे दिए है आपको 2000 रुपया। प्रिंसिपल कितना दे दिया है? 2000। रेट कितना दे दिया है? तो कहेगा 8.25, यानी इसको लिख सकते हैं 8 होल 1/4, यानी लिख सकते हैं 8 चौका 32, 1 33/4 लिख सकते हैं। ऐसे इस तरह लिख सकते हैं ना? ठीक है। या आप ऐसे इतना भी रहने दे सकते हैं, ऐसे भी रह सकता है, ऐसे भी रह सकता है, क्योंकि 0.25 मतलब 1/4 होता है। ठीक है, बहुत शानदार। अब देखिए इसको काट दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए टाइम कितना है? तो टाइम बोला है 9 मार्च से लेकर 2010 से 21 मई 2010 तक। अब देखिए 9 मार्च है तो मार्च में अब कितना समय बच गया? तो मार्च में आपको 22 दिन और बच गया, क्योंकि 31 का महीना होता है। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 30 का महीना होता है, और 21 दिन आपको लग गया मई में, यानी 3 महीना का लेना है। जोड़ दीजिए तो कितना दिन हो गया? आपको कितना दिन हो जाएगा? तो 1 2 1 हो गया 3, यहाँ 4 3 2 5 5 2 7 73 दिन हो गया, यानी 73 दिन का आपको ब्याज निकालना है। अब समझिए एसआई बराबर क्या होता है? तो अभी आपने सीखा था PRT/100, बहुत शानदार। अब P कितना है? तो कहेगा 2000 है। रेट कितना है? तो कहेगा 8.25% है। और टाइम कितना है? तो कहेगा टाइम है 73 दिन। कितना दिन? 73 दिन, और नीचे 100, बहुत शानदार। अच्छा, 73 दिन को ईयर में बदलिएगा साल में, तो 365 से भाग देना पड़ेगा। साल में बदलने के लिए 365 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, तो ईयर में बदल जाएगा। क्योंकि ब्याज जो है वार्षिक लग रहा है, यहाँ बोला है, कहाँ बोला है? यहाँ पर आप देख सकते हैं 8.25% वार्षिक ब्याज। अब देखिए 73 पचे होता है 365, 5 बार में कट गया। ये 00 को 00 मार दिया। ठीक है, ये 5 से काटिएगा तो 5 कम 5 हो गया, यहाँ पर 32 हो गया, 5 छक 30, 50 25, इतना हो गया, बहुत शानदार। अब देखिए ना, इसमें इससे गुणा कर देना है, 20 से गुणा कर देना है 1.65 में। एक बार फिर से देखिए 5 कम 5 हो गया, 3 बच गया तो 32 हो गया, 5 छक 30 हो गया, 50 25 हो गया। अब गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर हो 5 से 20 से गुणा करिएगा, पहले 2 से गुणा कर दीजिए तो 5 दूना 10, और 16 दूना 32, 1 33 हो गया, एक और 0, और 2 अंक के बाद दशमलव देना है, तो आप 2 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो दशमलव के बाद 0 का काम खत्म हो जाता है, यानी ब्याज कितना हो गया? तो कहेगा 33 रुपया आपके सवाल का सही आंसर हो गया। कहाँ है? तो कहेगा ऑप्शन डी है। कहाँ है बाबू? ऑप्शन डी है। बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी आसानी के साथ आप हर क्वेश्चन को चटका रहे हैं। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा बोला है कि रघु 1500 रुपया 3 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज पर उधार लेता है, तो रघु द्वारा लिया गया मिश्र धन निकालिए। ये बहुत आसान है। इसका ट्रिक क्या है? सीखिएगा, ट्रिक से कैसे चटकाएंगे। देखिए हर साल 10% ब्याज लग रहा है, तो 3 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा? तो कहेगा 30% लग जाएगा। ठीक है, अच्छा 30% को क्या लिख सकते हैं? 30/100 लिख सकते हैं, और 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 3/10, यानी नीचे वाले को प्रिंसिपल कहिए, ऊपर वाले को इंटरेस्ट हो गया। नीचे वाला प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल अगर 10 है तो इंटरेस्ट यहाँ कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट लिख लीजिए। अमाउंट लिखिएगा तो 10 में 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 रुपये का इंटरेस्ट लग रहा है, तो 10 और 3 कितना होता है? 13। देखिए जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दिया जाता है ना, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट। क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट जोड़ दिया जाता है तो अमाउंट मिल जाता है। तो नीचे वाला प्रिंसिपल है, ऊपर वाला इंटरेस्ट है, जोड़ेंगे 10 3 13 हो गया ना, बहुत शानदार। अब समझिएगा बात, ध्यान समझिएगा बात।
अब ये जो 1500 रुपया रघु का लग रहा है तो ये प्रिंसिपल 1500 दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है? 1500। आपके हिसाब से प्रिंसिपल 10 यूनिट है, क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल 1500 है। ठीक है, तो 10 यूनिट का वैल्यू 15, तो इस 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। तो 13 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? 150 में गुणा कर देंगे तो 15 तिया 45, 4 कैरी हो गया, 15 4 19, 1 जीरो होते 1 जीरो, 1950 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। अमाउंट बोला जाता है मिश्रधन को, अमाउंट बोला जाता है मिश्रधन को। आपसे यही पूछा था कि मिश्रधन कितना होगा, तो आपका अमाउंट हो गया 1950 रुपया, यानी ऑप्शन डी। कौन होगा बाबू? ऑप्शन डी। बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया और उम्मीद करते होंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार में ना समझ में आए तो फिर से पीछे स्किप करके देख लीजिएगा, ये वीडियो यूट्यूब पर हमेशा रहेगी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल भी बिल्कुल ट्रिक से चटकाएंगे एक झटके में। बोला है, समझिए बात, कि यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट का दे दिया है रेशियो। प्रिंसिपल का कितना है? 20 से, अमाउंट का कितना है? 29 से। टाइम कितना दे दिया है? 3 साल। रेट आपको निकालना है, रेट आपको निकालना है, समझिएगा। आप क्या जानते हैं? एसआई बराबर, एसआई बराबर जानते हैं PRT/100। अब समझिए एसआई कैसे निकलता है, तो अभी बताए थे, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वही एसआई होता है। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो बीच का गैप होता है डिफरेंस, वही क्या होता है? एसआई होता है। तब 20 और 29 में कितना का गैप है? 9 का गैप है, यानी 9 आपका एसआई हो गया। बहुत शानदार। पी कितना है, तो कहेगा 20 दिया है। बहुत शानदार। आर नहीं दिया है, आर निकालना है। टी टाइम कितना दिया है? 3 साल, और नीचे 100 है तो 100 हो गया। 20 पचे कितना हो गया? 100। 3 से 3 तरीका 9 कट गया, 5 3 जा 15 हो गया, यानी रेट कितना हो गया? 15%। रेट कितना हो गया बाबू? 15%, यानी ऑप्शन बी हो गया। कौन है बाबू? ऑप्शन बी हो गया। बड़ी शिद्दत के साथ आपने एक ही झटके में इसको भी चटका दिया। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, समझिएगा ध्यान से। बोला है कि संजय ने 900 रुपया 4% की दर से और 1100 रुपया 5% की दर से उधार लिए, उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपया चुकाना पड़ा, तो समय अवधि निकालिए। अब देखिए एक बात बताइए कि एसआई बराबर एक ही ना बात जानते हैं आप, PRT/100। बहुत बढ़िया। अब समझिएगा, आराम से समझिएगा। देखिए 900 रुपये प्रिंसिपल है, रेट कितना लग रहा है? 4%। टाइम कितना है निकालना है? नीचे 100 है। बहुत शानदार, ये पहली बार हो गया। दूसरी बार आइए, दूसरी बार प्रिंसिपल कितना है? 1100। रेट कितना? 5%। टाइम निकालना है, नीचे 100। बहुत शानदार। ये दोनों मिलाकर ये ब्याज हुआ, दोनों मिलाकर क्या हुआ है? ब्याज हुआ। तो इन दोनों को मिलाकर ब्याज सवाल में कितना दिया है? तो कहेगा 364 दिया है। कितना दिया है? 364 दिया है। अब देखिए डबल जीरो को डबल जीरो मार दिया तो 9 चौका 36 टी हो गया। बहुत शानदार। प्लस डबल जीरो को डबल जीरो मार दिया तो 11 पचे 55 टी हो गया। बहुत शानदार। बराबर कितना है? 364। बहुत शानदार। दोनों को जोड़िए, तो दोनों को जोड़िएगा तो 6 5 11, 5 3 8 1 9, 91 टी बराबर 364 हो गया। तो 91 चौका होता है 364, यानी टाइम कितना हो गया? 4 साल हो गया। टाइम कितना हो गया बाबू? 4 साल हो गया। 4 ईयर्स आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू? ऑप्शन डी हो गया। बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी आसानी के साथ और बेस्ट अप्रोच के साथ आपने इस सवाल को भी चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल कैसे चटकाएंगे वो भी एक झटके में। देखो सवाल क्या है, देखिएगा। सवाल है कि एक आदमी एक बैंक में समान साधारण ब्याज की दर से 4 बरस के लिए 5000 रुपया और 3 बरस के लिए 6000 रुपया जमा करता है। दोनों पर कुल ब्याज 2470 रुपया लगता है, तब ब्याज दर बता दीजिए। ये रेट बताना है, ये भी वैसे ही सवाल है। देखो इसमें भी एसआई बराबर क्या लिखेंगे? PRT/100। वही फार्मूला, एक ही फार्मूला पे पूरा सवाल खत्म। एसआई कितना? एसआई बराबर दिया होता क्या? PRT/100। पी कितना दिया है? पहली बार 5000 दिया है। रेट निकालना है और टाइम आपको 4 बरस दिया है, नीचे 100 होता है। बहुत शानदार। ये पहली बार हो गया। दूसरी बार देखिए, दूसरी बार कितना प्रिंसिपल है? 6000 है प्रिंसिपल। रेट इसमें भी निकालना है, टाइम इसमें दिया है 3 साल और नीचे 100 रहेगा। दोनों मिलाकर ये दोनों क्या है? इंटरेस्ट है। और दोनों मिलाकर इंटरेस्ट कितना लग रहा है? तो कहेगा 2470 रुपया लग रहा है। 2470 रुपया लग रहा है। बहुत शानदार। अब ये डबल जीरो को डबल जीरो मार दिया तो ये 50 चौका हो गया 200, 200 आर हो गया।
प्लस यहाँ पर डबल जीरो को डबल जीरो मार दिया, 6 3 18 180 आर हो गया, इधर दिया है 2470, 2470 दोनों को जोड़िए तो 380 आर हो गया, बराबर हो गया 247 और एक जीरो को एक जीरो काट दिया, रेट बराबर हो गया 247/38 हो गया। अब ये देखिए कितना बार कटेगा, तो 3 छक 18 होता है और 8 छक 48, मतलब 6.5 आएगा। 6.5 आपके सवाल का आंसर हो गया। ये कैसे पता चल गया? पूरा भाग दिए ही मैंने बता दिया। कैसे याद है? तो बिल्कुल नहीं, ये याद नहीं है हमें। इसमें लॉजिक क्या है आप भी सीख सकते हैं भाग देना। आप लॉजिक क्या है कि इसमें 38 से भाग दीजिए तो 38 में पहले 5 से गुणा करिए तो इसके बराबर नहीं होगा, इससे कम होगा। तो हमने 6 से गुणा किया, उसे मतलब 6 से काटा तो 6 बार में गया, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा था 247। हमको तुरंत पता चल गया, इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 6 से ज़्यादा होगा। हमको कैसे पता चल गया? जो भी ऑप्शन होगा वो 6 से ज़्यादा होगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था, बी ऑप्शन, जिसमें 6 से ज़्यादा दिख रहा था, इसलिए हमने चटका दिया। ये टेक्निक होता है और ये अप्रोच आपको बेहतर लगा होगा, यकीन मानिए आप। बहुत शानदार। आगे देखिए, तो कुछ यूनिक चीज़ है जो आप कर सकते हैं और चटका सकते हैं। सवाल में देखिए, बोला है एक धन राशि 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज इसके मूलधन से 25 रुपया कम है। अब देखिए एक बात बताइए, ट्रिक सीखिए, ट्रिक से चटकाएंगे। कैसे? एक बात बताइए, 12.5% का वैल्यू कितना होता है? परसेंट में मैंने सिखाया था, जब परसेंट मैंने पढ़ाया था तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाया था मैंने। 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। 1/8 ये कैसे हुआ? तो परसेंट के बदले नीचे 100 करिएगा, ये दशमलव हटाएगा तो 1 जीरो आएगा, कैंसिल करिएगा तो 1/8 आएगा। बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, बड़ी शिद्दत के साथ देखिएगा। अच्छा, ये 1 साल का ब्याज 1/8 है, तो 3 साल का ब्याज बोला है तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3/8 हो गया। 1 साल का ब्याज 1/8 है, 3 साल का कहेंगे तो 3/8 होगा ना। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला इंटरेस्ट होता है। नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल 8 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा कितना? तो 8 3 11। अब देखिए, अच्छा एसआई कितना है? सिंपल इंटरेस्ट, तो वो 3 दिया है ऊपर, तो 3 हो गया। सवाल में बोला है कि इसके साधारण ब्याज और इसके मूलधन का अंतर दिया है, यानी मूलधन 8 है और साधारण ब्याज कितना है? 3 है। इन दोनों का अंतर कितना दिया है? इन दोनों का अंतर दिया है आपको 5, और यही 5 यूनिट का वैल्यू सवाल में दिया है 2500। कितना दिया बाबू? 2500। तो 1 यूनिट का वैल्यू कैसे हो जाएगा? 5 से काट दीजिए, 50 25 500 हो गया। हालांकि यहाँ अमाउंट की ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने लिखा था कि अगर अमाउंट पूछ दे, इसी सवाल में अमाउंट पूछ देता, यानी आपको मिश्रधन पूछ देता, तो 11 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल आपको सवाल में बोला है कि प्रिंसिपल बताइए कितना होगा, तो प्रिंसिपल 8 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 5 40, यानी 4000 हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल निकल गया। आगे पूछा है कि आपको साधारण ब्याज कितना यूनिट है? 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 500, तो 3 यूनिट का वैल्यू 1500 हो गया। ये आपका एसआई निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, इसी सवाल में कह देता कि अमाउंट बताइए मिश्रधन, तो 11 में 5 से गुणा करते हैं तो 55 से 11 5500 आपका हो गया क्या? अमाउंट, यानी मिश्रधन हो गया ना। आपसे कुछ भी पूछ दे, एक बार एक ट्रिक आपने चटका दिया, लिख लिया, तो आपसे सवाल में कुछ भी पूछ दे, यहां से निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, अगला सवाल भी वैसे ही है। बोला है यहां पर कि 6 होल 2/3%। ठीक है, तो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो इसका मतलब होता है 1/15, मैंने बताया था। तो एक बरस का 1/15, तो 4 साल का बोला है, तो 4/15 होगा ना? बिल्कुल होगा। नीचे वाला है प्रिंसिपल, ऊपर वाला है ब्याज, तो यानी प्रिंसिपल आपका 15 है, तो एसआई का कितना यूनिट है? तो 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट मैंने लिख दिया। अब देखिए, अब बोला है साधारण ब्याज इसके मूलधन से 4400 रुपया कम है, या इसका मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस की बात बोल रहा है। प्रिंसिपल यानी मूलधन और साधारण ब्याज मतलब एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का अंतर आपके हिसाब से कितना है? दोनों का डिफरेंस आपके हिसाब से कितना है बाबू? तो डिफरेंस कहिएगा 11 यूनिट।
सवाल में इन दोनों का अंतर 4400 दिया है। सवाल में इन दोनों का अंतर कितना है बाबू? 4400। जब भी कोई किसी से कम कहे या कोई किसी से ज़्यादा कहे तो हमेशा आप अंतर की बात होगी, हमेशा अंतर की बात होगी। ये पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताया था। देखो 11 यूनिट का वैल्यू 4400, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कहेगा 400। 1 यूनिट का वैल्यू 400 हो गया तो साधारण ब्याज बताइए, यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? तो 4 चुका 1600। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 1600। अब बोला है प्रिंसिपल भी बताइए, तो प्रिंसिपल कितना है? 15 यूनिट है, तो 15 चौका 60 यानी 6000 हो जाएगा। और क्या, ये प्रिंसिपल हो गया और ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। दोनों आंसर हो गया। एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। यही दोनों पूछा था। अगर आपसे मान लीजिए पूछ देता कि अमाउंट कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, या यहाँ भी आप जोड़ सकते हैं। 1600 और 6000 दो जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट निकल जाएगा, क्योंकि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल और एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। अमाउंट बोले तो मिश्रधन पूछा रहता तो हम ए निकाल देते। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल कैसे चटकाएंगे, सीखते रहिए और चटकाते रहिए। सवाल में बोला है कि एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का 3/2 गुना हो जाती है तो वह ब्याज दर कितना होगा? ब्याज दर कितना होगा? बोला है कि एक निश्चित धनराशि स्वयं का 3/2, प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट का स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है, यानी ए नीचे आएगा तो ए नीचे आ गया, कितना हो गया? 3/2 हो गया। ठीक है, बोला है ना, क्या बोला है? एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष में स्वयं का 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज दर बताइए। तो इसका ट्रिक देखिए, एक ही ट्रिक देखिए, एक ही ट्रिक में काम खत्म। देखिए ट्रिक क्या ट्रिक है उसका देखिए, ट्रिक देखिए एक झटके में खत्म हो जाएगा। ट्रिक क्या है कि जब भी कोई किसी का गुना बोले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि n-1 i/100 बाई रेट, या टाइम दिया है तो टाइम, ये रेट निकल जाता है, रेट निकल जाता है। तो n गुना बोलता है, कितना गुना बोलता है? n गुना, तो n-1, तो यहाँ बोला है 3/2 गुना, तो 3/2 - 1, और नीचे t मतलब टाइम 5 और नीचे 100। बहुत बढ़िया। 5 से कैंसिल करिएगा तो 20 बार में कट गया। यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, तो 3/2 - 1 करिएगा तो 1/2 इंटू 20 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो 10 हो गया, यानी 10% आपका सवाल का आंसर हो गया सही जवाब। ठीक है, अगर n गुना कहता है तो उसके लिए ये टेक्निक अपनाएंगे, ये n-1/t इंटू 100। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। ये देखिए ये भी वैसे ही है, इसको भी ऐसे ही चटकाएंगे, वही तरीका है फिर से, है ना। इसको आप होमवर्क में ले लीजिए, ये वैसे ही है सवाल, अभी बताए थे, इसको आप होमवर्क में बनाइएगा। अभी पीछे बताए थे वैसे ही है, सेम। ठीक है, आगे देखिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आगे देखिए सवाल में बोला है, अब देखिए दूसरे टाइप का है, ये भी वैसे ही है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/15 गुना हो जाते तो जब वर्ष की संख्या ब्याज प्रति वर्ष की दर से ब्याज है तो ब्याज की दर बताना है। ये भी वैसे ही है, लेकिन सीख लीजिए। बोला है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/25 गुना है, मूलधन का 1/25 गुना है, यानी SIP नीचे आ जाएगा बराबर 1/25। इसका मतलब प्रिंसिपल 25 है तब ब्याज कितना है? 1 है। अच्छा, बोला है सवाल में कि जो टाइम है वो रेट के बराबर है। सवाल में क्या बोला है? टाइम और रेट बराबर है। बोला है ना कि जब वर्ष की संख्या प्रति वर्ष ब्याज की दर के बराबर हो जाए तो रेट निकाल देना है। आपको पता है कि SI बराबर क्या होता है? PRT/100, ये बात पता है। SI कितना है? तो 1 यूनिट है। प्रिंसिपल कितना है? 25 यूनिट है, तो 25 हमने लिख दिया। रेट निकालना है, रेट वैसे ही रखेंगे। टी बोल दिया तो टाइम बोला है रेट के बराबर, तो टी के बदले हम आर लिख देंगे, और नीचे 100 है तो 100, ये 100 इधर चला जाएगा, या 25 चौका 100 हो गया, 4 इधर गया तो 4 1 जा 4 हो गया, और आर में गुणा करेंगे तो RX², यानी आर का वैल्यू हो गया 2%। आर का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 2%। आपके सवाल का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में 2-2% दिया है। ये मेरी गलती है, आप घबराइएगा मत, आपके एग्जाम में दोनों सेम दिखाई नहीं देगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए, आगे सवाल कैसे चटकाएंगे देखिएगा। बोला है कि एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि यह 4% अधिक पर निवेश की गई होती तो 720 रुपया अधिक प्राप्त होते, तो मूलधन बताना है। बड़ी आसान है, आप बड़ी एक झटके में आप चटका सकते हैं। देखिए एक बात बताइए, बड़ी शिद्दत के साथ बताइएगा। देखो,
प्रिंसिपल को हम क्या मान लेते हैं 100% मान लेते हैं, प्रिंसिपल अपने आप में 100%। ब्याज कितना हो जाएगा, तो अब देखिए एक बात बताइए, हर साल 4% लग रहा है, हर साल ब्याज कितना है 4 साल है, तो 3 बरस में कितना ब्याज हो जाएगा, तब 12% हो जाएगा ना, यानी 12% आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब देखिए सवाल में बोला है कि 4% अधिक पर निवेश की गई होती तो 720 रुपया अधिक प्राप्त होता, यानी यही 4% अधिक की बात बोला है, यानी यही जो 12% है ना, यही उसका डिफरेंस है। कैसे पता चला, तो यहाँ बोला है इस लाइन में बोला है कि यदि यह 4% अधिक पर निवेश की गई होती तो 720 रुपया अधिक प्राप्त होता, यानी जो भी ये वैल्यू जो दिया है 4% अधिक, ये 3 सालों का करेगा तो 12% और 12% ये डिफरेंस है उनका, क्योंकि 4% अधिक बोला है, आपके हिसाब से डिफरेंस 12% है, सवाल के हिसाब से यही डिफरेंस 720 है। यही डिफरेंस कितना है बाबू 720 है, तो 1% का वैल्यू निकालिएगा तो 12 छक 72 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बहुत शानदार। जबकि आपको निकालना है मूलधन, और मूलधन को हमने माना है 100%। कितना माना है 100%। 1% का वैल्यू 100, तो 100% का 1% का वैल्यू 60, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा। और क्या 6000 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। कहाँ है, तो कहेगा ऑप्शन ए है। कहाँ है बाबू, ऑप्शन ए है। बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत। देखो सवाल में बोला है कि एक राशि 2 बरस के लिए साधारण ब्याज पर 4% की दर पर दी गई है। यदि राशि 5.5% की दर पर दी गई होती तो ब्याज 1800 रुपया। देखिए समय कितना है 2 साल है, समय कितना है 2 साल है। अच्छा पहले 4% लग रहा है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। पहली बार कितना लग रहा है 4% लग रहा है, तो 4 दूना 2 साल में कितना हो जाएगा 8% ब्याज हो जाएगा। और दूसरे साल ब्याज कितना हो जाएगा, दूसरी बार 5.5% है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, इसी में 5.5 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 11% हो गया। बहुत शानदार, दोनों ब्याज ही हैं, ये भी ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है। बहुत शानदार। अब एक बात बताइए, बोला है कि 1800 रुपया बढ़ जाता है। अभी मैंने बताया था, चाहे पिछले सेशन में भी मैंने बताया था कि जब भी कोई किसी से बढ़ जाए चाहे घट जाए, हमेशा अंतर की बात होती है। हमेशा क्या होती है बाबू, अंतर की बात होती है। तो 11% और 8% में 3% का अंतर है, और यही 3% का वैल्यू सवाल में दिया है 1800। यही 3% का वैल्यू सवाल में दिया है बाबू 1800। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 से काट देंगे तो 3 छक 18 हो गया, यानी 1% का वैल्यू हो गया 600। 1% का वैल्यू हो गया बाबू 600। तो राशि बताना है, और राशि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्रिंसिपल निकालना है, यानी प्रिंसिपल को 100% मान के चला जाता है। तो जब 1% का वैल्यू 600, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 60,000 हो जाएगा। और क्या आपका 60,000 आपके सवाल का सही आंसर, यानी ऑप्शन बी हो गया। बड़ी आसानी से और बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस सवाल को चटका दिया, क्या बात है, बहुत शानदार और बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला टाइप का सवाल यहाँ दिया है कि यदि एक धनराशि 20 वर्षों में अपनी 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर, ये भी वैसा ही है। अभी उसके पहले मैंने बताया था कि जब भी n गुना का है, जब भी n गुना सवाल का है और रेट का है निकालने के लिए, तो उसका तरीका क्या है कि n-1 इंटू टाइम और नीचे 100 यहाँ 100 और नीचे टाइम ये वाला। तो रेट यहाँ भी निकालना है, बोला है 3 गुनी, तो n के जगह पर 3 हो जाएगा, 3-1 इंटू 100। और टाइम कितना है 20 से काटेंगे 20 पचे 100, 3 में से एक जगह 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, यानी 10% आपके सवाल का सही जवाब हो गया। और क्या बड़ी आसानी के साथ चटका दिया, ऑप्शन ई हो गया। ऑप्शन कौन सा बाबू, ई हो गया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है। देखो बोला है कि 5 वर्षों में कोई धन दोगुनी हो जाती है तो धन राशि कितने वर्षों में, ये थोड़ा सा अलग है, उससे थोड़ा सा अलग है। देखिएगा कैसे बनाएंगे इसको, देखिएगा इसको ट्रिक से चटकाएंगे। ट्रिक से देखिए, ट्रिक क्या है, मान लीजिए कि प्रिंसिपल हम मान लेते हैं कितना 100 मान लेते हैं, कितना प्रिंसिपल 100 मान लेते हैं, ठीक है। बहुत कुछ दिनों के बाद से यह दुगुनी हो जाती है, क्या हो जाती है, दुगुनी हो जाती है, मतलब 200 हो जाती है, अमाउंट 200 हो गई। बहुत शानदार। अब देखिए
कितने वर्षों में? तो टाइम हो गया 5 साल। टाइम हो गया कितना बाबू? 5 साल हो गया। बहुत शानदार। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 200 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 100 हो गया। और यही 100 एसआई होता है। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है। अच्छा, फिर से क्या हुआ कि 100 रुपया आप लेकर गए और कुछ दिनों के बाद से 8 गुनी हो गई। कितना हो गई? 8 गुनी हो गई। देखिए, पहली बार आप बैंक में 100 रुपया दिया तो 200 रुपया रिटर्न हुआ। 5 वर्षों में 100 रुपया का आपको मतलब फायदा हुआ। लेकिन इंसान का फितरत जो है ना बाबू, वो हमेशा क्या होता है कि कम से काम नहीं चलेगा, हमेशा लालच भरी दुनिया है। फिर आपने 100 रुपये जमा किया और आपने सोचा कि 8 गुना कब हो जाएगा, कितने सालों में? तो 8 गुना प्राप्त करने के लिए आपको दोनों में कितना का गैप हो रहा है? 8 गुना प्राप्त करने के लिए कितना होगा? 700 हो जाएगा। एसआई कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा एसआई। अब देखिए, बोला कितने सालों में 800 हो रहा है। तो अब एक बात बताइए, कितना गुना यहाँ एसआई हो रहा है? 100 से 700 हो गया, कितना गुना है? तो कहिएगा 7 गुना ब्याज हो रहा है। तो टाइम भी तो उतना ही गुना लगेगा। तो 7 गुना लग रहा है ब्याज होने में, तो 7 गुना टाइम भी लगेगा ब्याज होने में। तो 7 पचे 35 साल आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी हो गया। भले ही एक बार में आपको न समझ में आया हो तो फिर से आप देख लीजिए। इसी पर आधारित एक और सवाल है, आगे आप देख सकते हैं। ये रहा। अगर वो नहीं समझ में आया हो तो एक बार और सीख लीजिए, बड़ी आसानी के साथ आप चटका सकते हैं। देखिएगा, देखो फिर से बोला है कि साधारण ब्याज पर ऋण दी गई 20 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी। तब पहले प्रिंसिपल 100 है तो 7 गुना कितना अमाउंट हो गया? 700। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। बहुत शानदार। यहाँ देखिए, उसके बाद इन दोनों का गैप कितना है? तो कहिएगा एसआई कितना है? 600 है एसआई। कितने सालों में? तो कहिएगा टाइम 20 साल लगा। टाइम कितना लगा? वो 20 साल लगा। अच्छा, फिर से अपने 100 रुपये जमा किया, अब कितना गुना? तो कहिएगा 1300 गुना हो गया। तो अब ब्याज कितना मिला? अब ब्याज कितना मिला? 100 रुपये जमा किया, 1300 रुपया अमाउंट हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 1200 मिला। तो आपको बोला कि कितने सालों में 1200 हो जाएगा। तो एक बात बताइए, यहाँ कितने गुना दिख रहा है ब्याज? तो 6 से 1200 हुआ है, 2 गुना ब्याज है। तो टाइम भी तो 2 गुना लगेगा। तो टाइम 20 है तो 2 से गुना करेगा तो कितना होगा? 40 साल लगेगा। और क्या? 40 साल आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए हो गया। बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। बड़ी शिद्दत के साथ चटकाते हुए चलिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब यहाँ पर थोड़ा सा सवाल जो है इसको आप घर से बना कर लाइएगा। अब चूँकि ज़्यादा समय हो गया है तो मैंने जो भी बताया आपको उसको शिद्दत के साथ सीखिएगा। इस सवाल को होमवर्क में हम दे देते हैं, इसके बाद वाले सवाल को भी आपको होमवर्क में दे देते हैं। ये सब होमवर्क में रहेगा, इसको बनाकर आप लाइएगा या कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बखूबी दे दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर के साथ इसका आंसर कहाँ देंगे बाबू? कमेंट बॉक्स में देंगे। और आपका आंसर मैं चेक करूंगा कि किसका किसका सही आंसर है। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाली नहीं है। बस 2-3 सवाल आपको मैंने कमेंट बॉक्स में देने के लिए आंसर बोला है, बाकी सवाल तो मैंने चटकाना आपको सिखा ही दिया। ठीक है, और आपको ये पसंद आया होगा, रियल में लगा होगा कि नहीं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ये सेशन है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट किए थे, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करके जाएंगे और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर देंगे, ताकि हर तरह का नए अपडेट का नोटिफिकेशन और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, बाय बाय। आप सभी को मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।